अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं? आखिरकार वो मेरे घर की बहू है, मैं बहू के साथ ऐसे भेदभाव क्यों करूं दीदी? अरे भाभी आप समझते नहीं हैं, तभी तो आपकी बहू आपके सर पर नाच रही है। मैं जैसे जैसे बोलती हूँ बिल्कुल वैसा ही कीजिए, देखिए आपकी बहू आपके अनुसार चलेगी। अरे एक बेटा है भाभी, अब बहू को इस तरीके से छोड़ देंगे तो कल को बुढ़ापा में आपको दशा निकाल देगी। सर ठीक बोल रहे हैं दीदी, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगी। वैसे मातोश्री किससे बात कर रही है? माँ जी। हाँ बोलो, किससे बातें कर रही है माँ जी? क्यों तू बताती है मुझे कि किससे बात कर रही है किससे नहीं कर रही है? तो मुझे जरूरी नहीं है तुझे बताना। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं माँ जी? तो बताना कैसे मैं बात करूं? तुम्हारा तो आए दिन पार्टी आए दिन बाहर ही घूमना, यही सब तो होता है। घर के ऊपर कोई जिम्मेदारी है तुम्हारी? हाँ? ये क्या है बहू, आए दिन पार्टी आए दिन बाहर ही जाना। अरे ये हमारा घर है, थोड़ा घर में भी 2 टाइम रह लिया करना। माँ जी मैं समझ रही हूँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तो तरह तरह की आप बात बोलेंगे ही। हाँ ठीक है मैं बोलूंगी, रहना तो तुम्हें यही है ना? ये जो डेली डेली पार्टी डेली डेली दोस्तों के यहाँ किट्टी पार्टी में जाती है, ये क्या अच्छी बात है? और ऊपर से 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन, कितना खर्चा करवाएगी मेरे बेटा से तुम? मैं समझ रही हूँ माँ जी, मैं दूसरे घर की बेटी हूँ ना, बहू हूँ इस घर की, तो मेरा जन्मदिन थोड़ी ना मनेगा। यहाँ तो जन्मदिन ननद की मनेगी, ननद के बच्चों की मनेगी, मैं थोड़ी ना हूँ इस घर की कुछ। क्यों मेरी बेटी से बराबरी करने लगी तू? अरे कैसी निर्दयी तू मामी है, मेरी बेटी यहाँ आकर के अपना बच्चों का बर्थडे मनाती है, तो इसमें तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है बहू? क्यों नहीं जलन होगी माँ जी, आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो क्या मुझे खुशी मिलेगी? देख बहू ज्यादा बहस मत कर, तू इस घर की बहू है, थोड़ा मर्यादा में रहने के लिए सीख, बच्चा मत बन, बेटी मत बन इस घर की। ये उछल उछल कर जन्मदिन यहाँ मनाएगी, बहू है इस घर की, तू बहू के कायदे में रह। मैं तो इस बार नहीं मानने वाली हूँ, मेरी ननद का जन्मदिन यहाँ मनाया जाता है ना, और उनके बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, और बहू के यहाँ जन्मदिन नहीं मनाया जाता है ना, तो मैं तो इन लोगों को अच्छे से बताऊंगी। मेरी सास को पता नहीं है वो किससे उलझे हैं। अरे को एक कप कॉफी बना कर लिया। क्यों मैं ही क्यों कॉफी बनाऊं? आपकी माँ है ना, माँ से बोलिए कॉफी बनाने के लिए। अरे क्या हुआ यार, आज भी तुम्हारी माँ से बहस हुई है? मैं बात करती हूँ आपकी माँ के साथ कि आपकी माँ ही बात करती है मेरे साथ? देखो तुम लोग को ड्रामा से मैं थक गया हूँ, चुपचाप से जा मेरे लिए एक कप कॉफी बना कर लिया। सब मुझे ही सुनाइए ना, मैं ही तो हूँ इस घर में सुनने के लायक। कैसे मैं इन लोग को समझाऊं, माँ भी समझने का नाम नहीं लेती है, और कुहू को समझाता हूँ तो कुहू भी नहीं समझती है। अरे क्या हुआ माँ, फोन क्यों की है? अरे बेटा तुम्हारा 2 दिन बाद जन्मदिन है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस बार जन्मदिन में क्या चाहिए तुझे, ताकि तुम्हारे भाई से बोल करके तुम्हारे लिए तोहफा तुम्हारे ससुराल में पहुंचवा दूंगी। क्या मेरे लिए तोहफा भिजवाएगी माँ? अरे क्या हुआ बेटा, दमाची से कहा सुनी हो गई है क्या? अरे माँ, उनकी माँ मुझे जिंदा रहने देंगी तब ना, हर चीज में टांग अड़ाते रहती है। बताओ जन्मदिन में बोल रही है कि मेरा जन्मदिन यहाँ नहीं मनेगा। अरे बेटा ऐसे तो तुम्हारी सास को नहीं करना चाहिए, सास है तुम्हारी, अब तुम उस घर की बहू है, तो बहू का भी तो खुशियों का ख्याल रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। माँ मैं परेशान हो गई हूँ, अभी रखो फोन, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, मेरा वैसे दिमाग खराब हो गया है। मैं अपनी सास को तो मैं अच्छे से बताऊंगी। हाँ? क्या भैया, भाभी का जन्मदिन आ रहा है 2 दिन बाद। अरे हाँ को इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताना तुम्हारी भाभी को मैं इस साल क्या गिफ्ट दूं। भैया मैं सोचकर बाद में बताती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। मेरी भाभी का जन्मदिन आ रहा है, तब तो भैया अच्छा खासा पार्टी करेंगे ना, ऐसे तो होने नहीं दूंगी मैं। भाभी तो दूसरे घर की है और मैं उस घर की बेटी हूँ, और मुझे तो यहाँ जन्मदिन मनाने में मेरी सास जैसी तैसी बातें कर रही है, और मेरी भाभी उनको इतनी इज्जत रिस्पेक्ट मिलेगी, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। हाँ? अरे बहू ऐसे बिन बताए मायके नहीं जाना चाहिए। क्यों माँ जी, आपकी बेटी क्या बता कर आती है? मुझे तो आप रोकेंगे नहीं, जाइए अपना मायके, क्या कर लेंगे आप? अरे बहू अपने जन्मदिन के लिए गुस्सा हो रही है ना, छोड़ दे सारी टेंशन, ये ससुराल में तुम्हारा जन्मदिन मैं अच्छे से धूमधाम से मनाऊंगी, तुम्हारी नंदों को भी बुलाऊंगी, देखना घर में कितना हंसी खुशी रहेगा। फिर से ननद, कोई जरूरी नहीं है मुझे यहाँ जन्मदिन मनाने का, आप ही बोल रहे थे ना कि बहू की जन्मदिन ससुराल में नहीं मनता है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? मनाते रहिए अपनी बेटी का जन्मदिन और नाती और नातिन का जन्मदिन, मैं तो अपने जन्मदिन में अपने मायके में ही रहूंगी और वहीं मनाऊंगी। अब मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, समझे ना? अरे बहू रुक ना, ये तो चली गई बहू, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, अब ये गई है ना बहू, बिना 1-2 सप्ताह के पहले ये आने वाली नहीं है। मैं क्यों इस पर खड़ा हो गई थी, मुझे इससे ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। अब बेटा भी मुझे ही सुनाएगा और ये 2-4 और लगा करके मेरा बेटा से चुगली करेगी। हे भगवान, मैं क्यों खड़ा हो गई थी इसके सामने, बोल देती कि हाँ जन्मदिन तुम्हारा मना दूंगी, लेकिन मैं क्या बोलती। ये मेरी ननद ना कम घर फोड़ने में आगे नहीं है, क्यों मैं अपनी ननद की बातों में आ गई, मुझे ननद की बातों में आना ही नहीं चाहिए था।
दीजिएगा। कौन है बहू? अरे माँ मैं। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह। अचानक कैसे आना हुआ? माँ इसके बारे में मेरे से पूछो मत। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा? इस तरीके से बोल रही है तू? ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे माँ ससुराल में सब सही रहता तो मैं यहाँ अचानक ऐसे क्यों आ जाती? ऐसा क्या हो गया बेटा? क्या करूँ माँ, मुझे आना ही पड़ा। और वैसे भी जन्मदिन मायके में ही अच्छे से मनता है बेटियों का। मैं अपना जन्मदिन अपने मायके में ही मनाऊंगी। अरे बेटा कुछ दिन पहले तो बोल रही थी कि मैं अपना जन्मदिन ससुराल में ही मनाऊंगी। आज ऐसा क्या हो गया बेटा? क्या करूँ माँ, मेरे ससुराल वाला तो जन्मदिन ही खराब कर देते हैं। मुझे वहाँ कोई विश भी नहीं करते। दीदी आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे आप जानते नहीं है भाभी, मैं कॉफी ही पीती हूँ। कॉफी लेकर आइए। ठीक है दीदी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें पता है तुम्हारी ननद का 2 दिन बाद जन्मदिन है, तो तुम्हारी ननद अपने मायके में ही जन्मदिन मनाएगी। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, दीदी का जन्मदिन यही हम लोग मना लेंगे। पता है बहू, ये अगस्त महीना में ना मेरी बिटिया का ही जन्मदिन आता है। वाह माँ, तुम्हें इतना याद है? अरे बेटा मैं तुम्हें जन्म दी हूँ तो क्या मैं भूल जाऊंगी? बहू तुम्हें पता है तुम्हारी ननद के जन्मदिन से पहले ही हम लोग तैयारी में लग जाते हैं। बहू तुम्हारी ननद आई है ना, तो इसे पूछ पूछ करके इसका पसंद का खाना बनाना। हाँ ठीक है माँ जी। बेटा तू बता दे अपनी भाभी को क्या खाएगी नाश्ता में, वो बना कर ले आएगी। हाँ भाभी मेरे लिए ना अभी फिलहाल सैंडविच और कॉफी बना कर ले आइए, अभी तो मुझे यही दोनों चाहिए। ठीक है दीदी। और रात के खाना में क्या क्या खाना है वो मैं बाद में बता दूंगी आपको। जी दीदी आप बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। माँ तुम्हें पता नहीं है मेरे ससुराल में मेरा जन्मदिन किसी को भी याद नहीं रहता है, सिर्फ मेरे से काम ही करवाते हैं लोग। कपड़े लत्ते झाड़ू पोछा खाना इसी में मेरा टाइम निकल जाता है माँ। पता है माँ, पिछले बार तो मैं अपने मायके में नहीं आई थी, अपने ससुराल में ही थी। मैंने सोचा कि इस बार मेरा जन्मदिन है तो ये लोग धूमधाम से मेरी जन्मदिन मना देंगे। वो लोग तो मेरा जन्मदिन ही खराब कर दिए, और ऊपर से मेरी बुआ सास वो आकर के तो आग में घी वैसे ही डाल दी। मेरी सास ना माँ अपनी ननद की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। कभी मेरी सास को नहीं होता है अरे इसका जन्मदिन आया है तो इसका पसंद का खाना तो बनवा दूं, नहीं ये इसके लिए कुछ बाजार से लेकर के तो आ जाऊं, नहीं इनकी बेटी का जन्मदिन होगा, इनकी नाती नातिन का जन्मदिन होगा तो 15 दिन पहले से ही बता बेटा क्या क्या पसंद है तुम्हारी भाभी बना देगी। बता बेटा तुम्हारे बच्चों को क्या पसंद है वो तुम्हारी भाभी बता देगी। माँ 1 महीना पहले से ही अपने मायके में आकर के बैठ जाती है और मैं सेवा में हाजिर रहती हूँ 24 घंटा। अरे बेटा कैसी सास है तुम्हारी? अरे तुम्हारा पिछले साल पहला जन्मदिन था, अरे ढंग से मना देते तो क्या चला जाता वो लोग को। और वैसे भी उन्हें कहाँ याद रहेगा, दूसरे घर की बेटी है ना तू। अधिकतर सास तो यही सोचती है मेरे घर की बेटी है जो मैं बहू को जन्मदिन मनाऊं। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है माँ, यही तो मेरी सास करती आई है अपनी बेटी की, अपनी नाती नातिन को बुला बुला के जन्मदिन मनवाती है, और नौकर मैं जो हो जाती हूँ दिन रात इनकी सेवा करने में। कोई बात नहीं बेटा, तू इस बार अपने मायके आ गई है ना तो तेरा धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे, तू टेंशन मत ले। आई है ना तो नाश्ता वगैरह कर ले, खाना खा ले, और उसके बाद माँ बेटी जाएंगे बाजार। तुम्हें जो जो पसंद है वो सामान तू खरीद लेना। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। तुम ही तो हो जो मेरे दिल की बात जान जाती हो बिना मेरे कहे। अरे बेटा क्यों नहीं जानूंगी, तू मेरी बिटिया है। अब आपको क्या हुआ, 1 मिनट भी चैन नहीं मिलता है क्या? क्यों बार बार फोन कर रहे हैं मेरे पास? अरे कू तुम मायके क्यों चली गई, घर पर क्यों नहीं रुकी? मैं तो सोच रहा था कि यहाँ तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाता। कौन वहाँ मानता है? माँ जी तो बोल रही थी कि बहू को जन्मदिन ससुराल में कौन मनाता है, तो मैं जान गई थी कि मेरा जन्मदिन नहीं मनने वाला है। पिछले साल याद है ना कैसे आप लोग किए थे? मेरा तो वहाँ कोई महत्व ही नहीं है तो मैं क्यों वहाँ रुकूं? अरे कुहू, अरे सास बहू में थोड़ा बहुत खटपट हो गई तो मैं तो तुम्हें बोल रहा था ना कि जन्मदिन मनाएंगे। इतना छोटा छोटा बात को लेकर के तिल का तार क्यों बना देती है? और मेरी माँ तो यहाँ बेचारी दुखी है, बोल रही है कि मैं बहू को क्यों खड़ा होकर के बोल दी, मुझे बहू से बोलना ही नहीं चाहिए था। वो तो बार बार माफी मांग रही है। अरे कुहू आज रुक गई ना अपने मायके में, कल सुबह उठते के साथ आज अपना ससुराल। मैं नहीं आने वाली हूँ। क्यों? आपको पता नहीं है भाभी का भी जन्मदिन आने वाला है, और यहाँ तो भाभी को बहुत ही भैया ख्याल रखते हैं, माँ भी बहुत ख्याल रखती है। मुझे तो डर लग रहा है कि हाँ भाभी को यहाँ अच्छा जन्मदिन ये लोग मनाएंगे, फिर तो मेरा यहाँ कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मायके में ही जन्मदिन मना कर आऊंगी, और साथ में ये भी देखूंगी ना कि भाभी का जन्मदिन कितने अच्छे से मनाते हैं सब। अरे कुहू ऐसी बातें क्यों करती है तू? तुम्हें पता है शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, वहाँ का सम्मान करना जरूरी है। और तुम्हारी भाभी कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है। इनसे बात ही करना बेवकूफी है, ये लंबा लंबा उपदेश देना चालू कर देंगे। आखिरकार मैं इस घर की बेटी हूँ, भाभी नहीं है जो भाभी की जन्मदिन यहाँ अच्छे से मनाया जाएगा। मैं तो ये होने नहीं दूंगी। अरे बेटा कब तक तैयार होगी? चलो ना बाजार नहीं चलना है, लेट हो रहा बेटा।
आ रही हूँ माँ। ये कुहू को मैं कैसे समझाऊं? थोड़ी थोड़ी बात में रूठ करके मायके चली जाती है। मेरी तो बदनामी होती ही है, मेरी माँ की भी बदनामी होती है। अरे मैं मान रहा हूँ, मेरी माँ थोड़ी दूसरे की बातों में जल्दी आ जाती है, लेकिन इसे तो समझना चाहिए ना कि मेरी सास कैसी है। फोन करने के बाद भी इस तरीके से बात कर रही है मेरे से। अब तो मैं उसके पास फोन करूंगा ही नहीं। बहुत उसका ड्रामा देख लिया मैंने। बहू, तू तो खाने की तैयारी कर ले। मैं और मेरी बेटी अभी बाजार जा रहे हैं, तो आते आते समय लग जाएगा। तुम्हें पता नहीं है बहू, मेरी बेटी ने जन्मदिन पर हर एक चीज नया ही पहनती है। तो हम लोग बाजार जा रहे हैं, तो खाना तो मेरी बिटिया का पसंद का ही बना देना। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे बेटा को हुआ, जल्दी चलो ना। बस माँ आ रही हूँ, 2 मिनट। वैसे मेरी बिटिया का 2 दिन बाद जन्मदिन है, घर में पार्टी होगा तो राशन वगैरह तो होगा ना घर में। ऐसा करती हूँ, जब तक बिटिया आ रही है तब तक मैं किचन में जाकर देख लेती हूँ क्या है नहीं है, साथ में लेते आऊंगी। बेटी का जन्मदिन तो सबको याद रहता है, लेकिन मेरे जन्मदिन को तो किसी को याद ही नहीं रहता है। कैसे माँ जी बोल रही है कि मेरी बिटिया का जन्मदिन यहाँ अच्छे से मनाऊंगी, जो बोलेगी वो बना करके खिलाऊंगी। नहीं नहीं बनती है। अरे मैं भी तो इनकी बहू हूँ, मेरे जन्मदिन के बारे में ये नहीं सोच सकते हैं। बहू को तो किसी को पता ही नहीं है कि मेरा भी 2 दिन बाद जन्मदिन आ रहा है। ऐसे माँ जी चाक चाक कर बोल रहे हैं कि अगस्त में तो मेरी बेटी का ही जन्मदिन आता है। मेरी बेटी का तो जन्मदिन हमेशा याद रहता है। माँ है ना, माँ तो माँ ही होती है। जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी माँ कितना खुश रहती थी, तरह तरह के गिफ्ट देती थी। मेरी माँ कितना अच्छा अच्छा ड्रेस ला ला करके देती थी। सच में माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ जी कितनी आसानी से बोल दिए मेरी बेटी की जन्मदिन में ये करूंगी वो करूंगी। अरे बहू को भी तो याद कर लेते। माँ जी को मेरा जन्मदिन कभी याद आता है? दीदी को तो माँ जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, कि तुम्हारे जन्मदिन अच्छे से मनाते नहीं है। और माँ जी क्या कर रही है? मेरा कौन सा जन्मदिन ये लोग मना दिए? मेरी जन्मदिन आते के साथ ही माँ कितना खुश होती थी, पापा कितना खुश होते थे। यहाँ तो मेरी जन्मदिन किसी को याद ही नहीं है। बेटी को मना लो, सब कुछ तो इन लोग को बेटी के लिए करना है, बहुत थोड़ी ना मायने रखती है। मैं तो किसी को बताऊंगी भी नहीं कि मेरा बर्थडे भी है। ससुराल में तो सिर्फ 24 घंटा काम ही करना होता है, बहू को थोड़ी ना कोई ख्वाहिशें होती है। कहाँ हो माँ? अरे बेटा तूने तो मुझे बताया भी नहीं। ये सब तो तुम लोग ही जानती होगी कि इस महीना में तुम्हारी भाभी का भी जन्मदिन आता है। अरे हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ? और वैसे भी बहू का जन्मदिन कौन मनाता है? माँ तुम ही बताओ ना, ससुराल में मेरा कोई जन्मदिन मनाते हैं क्या? अरे बेटा अब जाने दो ना, तुम्हारी ससुराल का अलग ही नियम है। तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता, तभी तो तुम यहाँ आ जाती है। अब जाने दो, जैसे तुम्हारी सास करे। जा तो रहे हैं मार्केट, अब बहू के लिए भी एक साड़ी ले आते हैं। अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे ही। माँ तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा हो गया है ना, दूसरी साड़ी और एक्स्ट्रा में मुझे दिलवा देना। लेकिन भाभी को दिलवाने के लिए जरूरत नहीं है तुम्हें। ज्यादा इस तरीके से करेगी ना तो तुम्हारे सर पर वो नाचने लगेंगी भाभी। देखो माँ, पसंद कर 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 सर पर चढ़ा लेगी तुम। बेटी बेटी होती है, जरा बताओ ना, बेटी को बराबर में रखेगी क्या बहू को? देखना माँ, साड़ी तो मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे साड़ी लेती हो आप। अरे क्या बेटा, हमेशा लड़ाई के मूड में ही रहती है क्या तू? अब चल यहाँ से, सिर्फ लड़ाई करने के लिए सोचते रहेगी। नहीं चलना है क्या बाजार? माँ भाभी को बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी बेटी। और वैसे भी मैं कहाँ झगड़ा कर रही हूँ माँ, मैं तो सिर्फ बात ही बता रही हूँ, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। चलो अब। हाँ ठीक है, चलो मूड मत खराब कर। माँ ससुराल में बहू को जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, मेरी भी तो ससुराल में जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। देखो माँ, तू ना ससुराल में नई रिवाज मत शुरू करो। अब चलो, लेट हो रहा है। हाँ? अरे लता घर पे हो क्या? अरे भाभी जी आप आइए आइए बैठिए। अरे भाई साहब, मैं तो लता से मिलने आई थी, नहीं है क्या वो घर पर? नहीं नहीं बहन जी, वो भी अपनी बिटिया के साथ बाजार गई है, कुछ काम था क्या? बाजार? आज ही तो मैंने देखा कि आपकी कुहू बिटिया यहाँ आ रही थी, और आज ही बाजार ऐसा क्या हो गया जो लेकर के गई है लता बाजार? अरे भाभी दरअसल बात ये है ना कि मेरी बिटिया का जन्मदिन आ रहा है, तो उसी की खरीदारी करवाने के लिए उसकी माँ ले गई है बाजार। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने सुना है कि कल आपकी बहू का भी जन्मदिन है, कहीं ऐसा ना हो भाई साहब कि बहू के जन्मदिन के चक्कर में बहू और बेटी में मनमुटाव न हो जाए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होने वाला है, आइए ना बैठिए ना। अरे भाई साहब, जब लता है ही नहीं है घर में तो मैं बैठ कर क्या करूंगी? मैं आती हूँ जब आ जाएगी तो। ठीक है, ये भी पड़ोस की औरतें होती है ना, घर तोड़ने में सबसे आगे होती है। अच्छा हुआ ना यहाँ पर बहू है और ना ही मेरी बिटिया है।
शॉपिंग करने के बाद ना थकावट हो ही जाती है। हाँ वो तो बात है बेटा। अरे बहू कहाँ गई, इधर आना। पर जो भी हो माँ, शॉपिंग तो हमने अच्छा कर लिया। ले आई दीदी सामान। अरे बेटा तू अपनी भाभी को दिखा दे क्या क्या सामान लेकर आई है। भाभी ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी डिजाइन की साड़ियाँ लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए। अरे बहू तुम्हारी ननद की 2-2 साड़ियाँ दिलवा दी, हाथ का चूड़ा ले दी हूँ और सैंडल भी खरीदवाई है और कुछ छोटे मोटे सामान है वो भी खरीदवाई है। देख करके बता ना बहू कैसी है। सच में माँ जी बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ है। पता है भाभी इस पर मैं 2 तरह की साड़ी ली हूँ और दोनों अलग अलग, एक सिल्क की है और दूसरी कॉटन और सिल्क दोनों मिक्स है। मैं ना ये सिल्क वाली कल साड़ी पहनूंगी। ये साड़ी मेरा जन्मदिन पर ना बहुत ही अच्छा लगेगा। कल मेरा जन्मदिन है ना भाभी, सुबह उठते के साथ ये कॉटन और सिल्क में जो मिक्स साड़ी है ना ये पहन लूंगी और सिल्क वाली है ना साड़ी वो मैं रात में पार्टी में पहनूंगी। हाँ दीदी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ये साड़ी आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। और भाभी आपको पता है हर तरह तरह की चीजें भी मैं लाई हूँ, कल पार्टी में मैं पहनूंगी ना तो सबसे अलग दिखूंगी। अच्छी बात है दीदी, आप बहुत ही अच्छी लगेंगे। भाभी बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब ना आप मेरे लिए और माँ के लिए खाना ही लगा दीजिए। ठीक है दीदी, माँ जी लगा दो खाना। अरे बहू रुक, ये देख ये कैसी है साड़ी। अच्छी है माँ जी। तुम्हारा भी 2 दिन बाद जन्मदिन आ रहा है ना, ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए ली हूँ। क्या माँ जी मेरे लिए साड़ी? अरे हाँ बहू 2 दिन बाद तो तुम्हारा भी जन्मदिन आता है, बार बार मैं क्यों बाजार जाऊँ, इसलिए कुहू खरीद रही थी तो मैं भी तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी। मेरे लिए माँ जी? अरे हाँ बहू तेरे लिए, तेरे जन्मदिन पर मैं ये साड़ी ला कर दी हूँ। सच में माँ जी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। और देख बहू इस पैकेट में ना तुम्हारा श्रृंगार का सामान भी ला दी हूँ, देख लेना तुम्हें पसंद है या ना पसंद है मुझे बता देना। माँ जी श्रृंगार का सामान भी और साड़ी भी बहुत ही सुंदर है माँ जी, बहुत ही। ये माँ कब से भाभी की होने लगी है, मुझे तो माँ ने कुछ बताया नहीं कि भाभी के लिए साड़ी खरीद रही थी, ये तो मुझे बताई कि अपने लिए मैं खरीद रही हूँ। थैंक यू माँ जी, आपको मेरा जन्मदिन याद था क्या? आपने बहुत अच्छा मुझे गिफ्ट ला करके दिए हैं। अरे बहू मुझे याद था, मैं तो इसे ऐसे ही बोल दी थी, तुम्हारा ही जन्मदिन आता है बेटा ये अगस्त में और कोई का नहीं आता है। अगर मैं उस समय बोल देती तुम्हारी ननद से तो तुम्हारे चेहरे पर रौनक तो नहीं ना दिखती मुझे। तू तो ये बता ना कि साड़ी और श्रृंगार के सामान कैसी लगी। मैं अपने पसंद का कलर लेकर के आई हूँ, तुझे पसंद नहीं है क्या? अगर पसंद नहीं भी होगा ना तो मैं वापस लौटाऊंगी नहीं, मेरा पसंद का इस बार जन्मदिन पर पहनना पड़ेगा बहू। माँ तुम ये साड़ी अपने लिए ली थी ना तो भाभी को क्यों दे रही है? और भाभी आपको शर्म नहीं आ रही है? मेरी माँ की साड़ी ले रही हो आप? अरे साड़ी लानी है तो अपनी माँ से मांग करके लाया करो ना, मेरी माँ से साड़ी क्यों ले रही हो आप? अरे बेटा कोई क्या बोल रही है तू? क्यों ना बोलूं माँ, वहाँ तो तुम बोल रही थी कि मैं अपने लिए ले रही हूँ और यहाँ आने के बाद अपनी बहू को ये साड़ी दे रही है। हाँ बेटा वहाँ मैं दुकान पर बताती कि मैं तुम्हारी भाभी के लिए साड़ी ले रही हूँ और तुम मुझे वहाँ खरीदने देती, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने वहाँ झूठ बोला मैं अपने लिए ले रही हूँ, ली तो थी मैं अपनी बहू के लिए। भाभी सुन लीजिए ये साड़ी ना मेरी माँ की है, ये साड़ी आप लीजिएगा भी नहीं, समझे ना आप? ठीक है दीदी। कुहू मैं क्या दिक्कत हो रही है तुझे? मैंने अभी 2 साड़ी दिलवाई ना, ये मैं अपने लिए लाई थी, मैं चाहे जिसे दूं वो मेरी मर्जी है। अरे माँ जब इतना ही था तो मेरे लिए साड़ी एक और दिलवा देती, भाभी को देने की क्या जरूरत थी? मेरी तो ससुराल में मेरा जन्मदिन कोई मनाता ही नहीं है और यहाँ मेरी भाभी को जन्मदिन के तोहफे दिए जा रहे हैं। अरे बेटा अब तो शादीशुदा हो गई है, अरे थोड़ी तो अक्ल लगा ना, तुम्हारा जैसे जन्मदिन है वैसे तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, इस तरीके से क्यों कर रही है? तेरा क्या मन में आता है बता कि जितना भी कुछ है सब मैं ले लूं? अरे बहू का भी तो जन्मदिन आ रहा है ना, इसको मैं कुछ नहीं दिलवाऊं? ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे लिए मैं नहीं लाई, 2 साड़ियाँ ले आई और तरह तरह का सामान तू खरीदवाई। तुम्हारी भाभी किसी की बेटी नहीं है क्या? तू तो अपना ससुराल छोड़ करके मायके में आ गई कि मैं अपना जन्मदिन मायके में ही मनाऊंगी। अब बता तुम्हारे आने के बाद ये अपने मायके जाएगी तो अच्छा लगेगा क्या? अरे बेटा तू बता ना, तू तो अपने ससुराल से भाग करके यहाँ आई कि मेरा जन्मदिन वहाँ कोई नहीं मनाते हैं, ना मुझे तरह तरह के उपहार देते हैं, दिन रात काम में लगा कर रखते हैं। अब बता ये सब देख करके मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बहू के साथ क्या करूँ। तू बता, तू जैसे बोल रही है वैसे मैं बहू के साथ करूँ? तुम्हारी सास में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? अरे बहू है इस घर की, अब इसका जन्मदिन भी नहीं यहाँ मनाऊं, तुम्हारे सारे शौक पूरा करवाऊं। अरे बेटा लेना सीखती है ना तो देने के लिए भी सीख, जब तू भाभी से लेने के लिए सोचती है ना तो अपनी भाभी के लिए भी देने के लिए सीख। ये भी तो तुम्हारे लिए तरह तरह के गिफ्ट ला करके देती है ना, तू कभी भी आज तक एक इसे रबर बैंड भी ला करके दी है? पर नहीं, तुझे तो गिफ्ट हमेशा खुद ही लेते जाना है। अरे शर्म कर ले थोड़ी, जब भी तू यहाँ आती है भाभी ये कर दीजिए, भाभी वो कर दीजिए, भाभी ये मुझे पसंद है ये बना दीजिए। कभी तूने सोचा
कि तुम्हारी भाभी का भी जन्मदिन आ रहा है, तो उसके जन्मदिन में क्या क्या बनेगा? अपना फरमाइश तो बता दे कि मेरे जन्मदिन में ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। बेटा याद रख, बहू और बेटी में फर्क मत करो, दोनों घर की शान होती है। जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझोगी ना, तभी परिवार में असली सुख मिलेगा। बेटा तुम बताओ, तुम्हारी सास अगर थोड़ा सा बोल ही दी तुम्हारा जन्मदिन यहाँ नहीं मनेगा, तुम कितना दुखी हुई, और वो दुख के कारण तुम अपना मायके आ गई दौड़ करके। तू क्या चाहती है, तुम्हारी भाभी भी इसी तरह से दुखी होकर के अपने मायके दौड़े अपना जन्मदिन मनाने के लिए? अरे बेटा, खुशियाँ बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। जन्मदिन मनाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने का अवसर है। बहू और बेटी दोनों घर की रौनक है। जहाँ सबका सम्मान होता है ना, वही सचमुच स्वर्ग बनता है। माँ, मुझे लगता था कि भाभी मेरी खुशी छीन लेगी। सब उनकी तारीफ करते थे ना, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि सारे लोग भाभी को ये अहमियत देंगे, मेरी तो कोई भी अहमियत मायके में नहीं होगी, मेरी कोई इज्जत नहीं करेंगे। अरे बेटा, इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसका व्यवहार से बढ़ती है। अगर तुम प्यार दोगी ना, तो तुम्हें सब उतना ही प्यार देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत बड़ा अहमियत दे रखी थी और आपको मैं छोटा समझती थी। मुझे समझ में आ गया भाभी कि असली खुशी सबकी खुशी में है। दीदी, मैं हमेशा आपको अपनी छोटी बहन मानती हूँ। आपने कैसे सोच लिए कि आपको अपनी मायके में इज्जत कम हो जाएगी? भाभी मैं बहुत गलत थी, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया। मेरे से जो भी गलती हुई है भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, और कल हम लोग दोनों मिलकर के केक काटेंगे। हाँ दीदी। अरे तुम लोग आ गई? हाँ पापा। शॉपिंग हो गई माँ बेटी का? हाँ पापा, माँ बेटी का ही नहीं, भाभी का भी। तो लता, बहू और बेटी दोनों का जन्मदिन है, कैसे मनाने के लिए सोची है? क्या करने के बारे में सोची है? अरे आप भी ना जन्मदिन पर इतना भावुक और इतना उत्सुक हो जाते हैं ना कि मैं क्या बोलूं। आप जानेंगे ना कि कैसे जन्मदिन दोनों बहू और बेटी का मनाना है। मैंने तो सोच लिया है लता। मैंने तो बस यही चाहा था कि मेरे अपने मुझे मेरे दिन पर याद करे। मैं कोई बड़ा जश्न नहीं चाहती थी, बस अपनेपन का एहसास चाहती थी। नेहा, सच कहूँ तो मुझसे गलती हुई। मैं हमेशा सोचता रहा ये सब औरतों की बातें हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि जन्मदिन केवल मोमबत्ती बुझाने का दिन नहीं, यह एक एहसास है कि कोई हमें याद रखता है। अच्छा भैया, मैं सुन रही हूँ आप दोनों की बातें। अरे को तू भी ना, ये पुरुष लोग अक्सर देर से समझते हैं, लेकिन अच्छा है कि मैं समझ गया। और देखो ना, जन्मदिन चाहे ससुराल में हो या मायका, जहाँ भी अपने हो, वही खुशियाँ का असली त्योहार है। हाँ बहू, मैं मानती हूँ, मैंने भी गलती की। मैं सोचती थी कि जन्मदिन जैसी चीजें सिर्फ मायके में ही होती है। अब चाहे तू हो चाहे कू, दोनों मेरी बेटियां ही है। अब घर में हर जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा बहू। सही बोली माँ, आज से कोई भी बहन, कोई भी बहू किसी भी जन्मदिन पर अकेले नहीं होगी माँ। धन्यवाद दीदी, और धन्यवाद माँ जी। आखिरकार आप लोग मेरे दिल की बात समझ गए। अरे भाभी, आप ही ना क्या बातें करते हैं, मैं तो आपसे सीख रही हूँ और माँ से सीख रही हूँ। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, मैं तो आपको हमेशा बुरा भला बोल रही थी। भाभी ये करेगी वो करेगी, भाभी को जन्मदिन मत मनाओ यहाँ। लेकिन हाँ भाभी, इसका पछतावा है मुझे। ये खुशियाँ कभी बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। हाँ बहू, ईर्ष्या और छुपाने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन प्यार और समझदारी से रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। और हर औरत को मायके और ससुराल में दोनों में बराबरी का हक और सम्मान मिलना चाहिए। आप यहाँ कैसे? मैंने तो आपको बुलाया नहीं था। कुहू, ये किस तरीके से दामाद जी से बात कर रही है तू? माँ, मैंने इन्हें बुलाया नहीं, तो ये कैसे आ गए? क्यों, इनका घर नहीं है क्या? ये नहीं आ सकते हैं क्या? इन्हें मैंने बुलाया है। अरे माँ क्यों? जो तू अपनी ससुराल से गलती करके आई है ना, उसी को खत्म करने के लिए मैं दामाद जी को बुलाई हूँ। अरे माँ, तू नहीं जानती है मेरी सास कैसी है। दूसरों को बातों में आकर के मुझे हमेशा सुनाती है। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ माँ। और तू क्या की? मान रही हूँ मैं कि तुम्हारी सास दूसरे की बातों में आ गई, लेकिन तूने क्या की? समझदारी दिखाई। थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ करके अपने मायके दौड़ करके आ जाती है, ये क्या अच्छी बात है? वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं कि तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद भी दामाद जी से तुम इस तरीके से बात कर रही है। अरे कुहू, बचपना छोड़, अपनी गृहस्थी संभाल। माँ, मैंने बताया ना कि इनकी बहन आए दिन मेरे घर में आई हुई रहती है। जो भी हो, उनका एनिवर्सरी हो, चाहे बच्चे लोग को जन्मदिन हो, चाहे उनका जन्मदिन हो, आकर के अपने मायके में ही मनाती है। और मेरे लिए तो वहाँ किसी को कोई चिंता ही नहीं है माँ। यही काम तो तू भी कर रही थी बेटा अपनी भाभी के साथ, बताना कर रही थी ना? अगर हम लोग नहीं समझाते तो तू तो वही गलती करते रहती। अरे अपनी गलतियाँ मान। तो क्या हुआ, तुम्हारी ननद
अपना एनिवर्सरी चाहे बच्चे लोग को पार्टी करने के लिए आ जाती है तुम्हारे घर, तो क्या बिगड़ जाता है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर में रौनक तो हुआ ना। और तुम इतना छोटे छोटा बात पर चिड़चिड़ करके मायके आ जाती है, ये सही नहीं है बेटा। दामाद जी का इज्जत करना सीख, अपनी सास का इज्जत करना सीख, समझी ना? तुम नहीं देखती है तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी तो रूठ करके मिनट मिनट पर मायके नहीं जाती है, यही रहती है ना? तुम भी तो यहाँ आकर के उसके साथ क्या नहीं बोली? तो तुम्हारी बात सुन करके या तुम्हारे आने के बाद वो कभी मायके गई है? नहीं ना गई है। देखो कुछ जो हो गया, आगे से वो सब गलती दोहराना नहीं है। और वैसे भी दामाद जी तुम्हें किस चीज के लिए छोड़ रखे हैं? जो तुम 15-15 दिन पर सप्ताह सप्ताह पर बाहर जाकर के शॉपिंग करती है ना, किट्टी पार्टी करती है ना, किसके बदौलत? मैं तो पैसे नहीं देती हूँ ना, या तो तुम कमाती नहीं ना हो, दामाद जी कमाते हैं ना, उन्हीं के पैसा इतना बर्बाद करती है ना। अरे दामाद जी इतने अच्छे हैं कि कुछ बोलते नहीं है। तू बता, तुम्हारी भाभी इस तरीके से करेगी, तुम्हारा भाई मान जाएगा? उसे ये सब करने के लिए छूट दे देगा? अरे थोड़ा दामाद जी की इज्जत रिस्पेक्ट कर लिया कर, समझी ना? इस तरह से अपना रिश्ता बर्बाद मत कर। हाँ माँ, बात तो सही बोल रही है। भाभी तो उतना कुछ करती नहीं है जितना कि मैं करती हूँ, और इनके पैसे पर ही तो मैं करती हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, अब चलोगी घर? दामाद जी ऐसे कैसे चले जाएंगे? क्यों माँ जी? आज घर में 2-2 लोगों का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो ऐसे कैसी बिटिया छोड़ करके चली जाएगी ससुराल? आज शाम को यहाँ इसको बर्थडे मनाने दीजिए, और आपको भी इसीलिए मैं यहाँ बुलाई हूँ। और बर्थडे मनाने के बाद इसे अपने घर ले जाइएगा साथ में, और अगर कुहू चाहेगी या आप भी चाहेंगे तो अपने घर भी इसको मना दीजिए बर्थडे। हाँ माँ जी, जरूर। सच में आप मेरे ससुराल में बर्थडे मनाएंगे? अरे क्यों नहीं को, मैं तो बोल ही रहा था तुम्हें कि ससुराल में ही तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा, लेकिन तुम है कि मायके आ गई। मेरी माँ भी मान गई है, माँ भी खुश है, और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि मेरी बहू आएगी तो यहाँ जन्मदिन उसका बहुत अच्छे से मनाऊंगी। सच्ची में? हाँ, और मेरी बहन भी आकर के बैठी हुई है, तुम्हारा जन्मदिन का वो डेकोरेशन कर रही है। क्या? हाँ तो क्या माँ से हो जाएगा सारा डेकोरेशन? फिर से ननद आएगी। अब चलो यहाँ जल्दी जल्दी अपना बर्थडे एंजॉय करो और चलो अपना ससुराल। हाँ बेटा, दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दामाद जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी माँ जी। बहू, दामाद जी आए हैं, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता का इंतजाम करो। अब तुझे क्या हो गया कुहू? लेकिन आपकी बहन। अरे कुहू, तू भी हद कर रही है, तू भी तो अपने मायके में है, तो तुम्हारी भाभी तो इस तरीके से शॉक नहीं हो रही है तुम्हें देखकर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आकर के मेरी बर्थडे का वो डेकोरेशन कर रहे हैं, चलिए आज मैं उन्हें माफ कर देती हूँ।